जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 6ठे अध्याय का वर्णन सुनेंगे, जिसमें मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम कथा सुनते हैं। मरुद गणों की उत्पत्ति। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन, दिति के पुत्र मरुद गणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुद गणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आईं और सरस्वती जी के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्यदेव की आराधना करने लगीं। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चांद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया तथा दिति ने भी उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप जी ने कहा, शुभ है, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा। तत्पश्चात कश्यप जी ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए और न ठहरना ही चाहिए। वह जल के भीतर न घुसे, सूने घर में न प्रवेश करे, बावी पर खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, न तो सदा अलसाकर पड़ी रहे और न अधिक परिश्रम ही करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर न बैठे। लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे। उत्तर की ओर और अथवा नीचे करके सिर कभी न सोए। नंगी होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुँह से न निकाले, अधिक हंसी मजाक भी न करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्वौषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से
सबका सत्कार करती रहे, स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा सन्मुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा न करें। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दिति विधिपूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे कि मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही न हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुग्ध रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गईं और बाल खोले ही सो गईं। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर शचीपति इंद्र दिति के घर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक एक कर 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने मां रुद्धम मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुँचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उधर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य हैं, इसलिए देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इस गर्भ के बालकों को महारुद्र कहकर चुप कराया, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा, माँ, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मरुदगणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दिति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं को प्रिय हुए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, ये कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।